नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। फूल, कपड़े और सफ़ेद, इस तीनों में संबंध स्थापित करना है। और संबंध स्थापित करते हुए फूल कपड़े में क्या संबंध है और कपड़े का सफ़ेद में क्या संबंध है स्थापित करते हुए हम आंसर ढूंढेंगे। अब देखिए आंसर हमारा क्या निकलेगा। अब चूंकि सफ़ेद जो है एक कलर है, सफ़ेद क्या है, एक रंग का नाम है, तो हमने सफ़ेद का डायग्राम बना लिया। सफ़ेद का जब डायग्राम हम बना लेंगे तो उसके बाद हम किस चीज़ का डायग्राम बनाएंगे। सफ़ेद, कुछ सफ़ेद कपड़े भी होते हैं, जैसे बहुत सारे कपड़े हमारे सफ़ेद होते हैं, गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। तो कपड़े का डायग्राम ऐसे बन जाएगा, क्योंकि कपड़ा सफ़ेद कलर का भी होता है और फूल भी सफ़ेद कलर का होता है। तो कुछ फूल के अंदर भी हमारा डायग्राम आ जाएगा, फूल के अंदर भी सफ़ेद में। तो ये डायग्राम जिस ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, हमारा यह डायग्राम ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इस प्रकार की आकृति हो तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितने, अंदर वाले त्रिभुज में कुल कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं। तो अंदर वाले त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने हो गए, 3 हो गए। चूंकि ये जितने टुकड़े होते हैं उसका योग हमें ज्ञात कर लेते हैं, वो कुल त्रिभुज की संख्या हो जाती है। तो 3 त्रिभुज हमारे अंदर वाले में हो गए। अब बाहर वाला त्रिभुज जो है, बाहर वाला त्रिभुज में भी 2 टुकड़ा है, तो इसमें भी आपका 3 त्रिभुज हो गया। तो कुल हमारा कितना त्रिभुज हो गया, 3 3 6 त्रिभुज हो गया। अंदर में 3, बाहर में भी 3, कुल 6 त्रिभुज हमारे हो गए, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब दी हुई प्रश्न आकृति को कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी, वो हम कैसे ढूंढेंगे। इसमें बहुत आसान, देखिए पहले तो एक गोला हमें यहाँ बनाना होगा। एक गोला बन गया। अब ये इसमें क्या दिया है, एक लाइन आपका दायां तरफ से दिया है, गोला के दायां तरफ से, और एक लाइन बायां तरफ से। तो ये लाइन जब ऊपर से दे दिया है, ये हम ऊपर से यदि इसको समझें तो दूसरा लाइन कहाँ से इसका नीचे बनेगा, नीचे से ये लाइन बनेगा। तो इस तरह की आकृति आपका ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर से लाइन दे दिया है और हमें लाइन नीचे से लेना था। नीचे से लाइन हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न को आप बेसिक समझते हुए आंसर दीजिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। अब 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब पासा 2 तरह के होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। एक मानक पासा और एक सामान्य पासा होता है। एक क्या होता है, सामान्य पासा। सामान्य पासा हमेशा, सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासा में सामने वाले फलक, 2 फलक का योग 4 + 3 यहाँ पे है 7 होना चाहिए, तो वो सामान्य पासा होता है। तो अब ये पासा हम समझ गए कि इसमें जितने भी 4 होते पासे या 5 होते, सारे सामान्य पासे कहलाते। सामान्य पासा में क्या करना होता है, तो पासा 1 मान लीजिए इसको, और पासा 2 इसको मान लेते हैं। तो 1 और 2 में हमेशा कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन अंक ढूंढना होता है। और कॉमन अंक जब ढूंढेंगे तो 1 और 2 का कॉमन अंक ढूंढिए। 1 में आपका 4 है कॉमन। देखिए कॉमन अंक जब ढूंढेंगे हम, तो कॉमन अंक में हमें मिलता है 1 में 4
और 2 में भी 4 है, तो हम कॉमन 1 में 1 का भी 4 लिखेंगे, 2 का भी 4 लिखेंगे। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 1 का क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो 4 के बाद 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, तो 2 के बाद 1 लिख दिए। अब इसमें हम आएंगे क्लॉकवाइज, तो 4 से क्लॉकवाइज आएंगे तो 3 आ रहा है, 3 लिख दिए। 3 से क्लॉकवाइज आएंगे तो 5 आ रहा है, 5 लिख दिए। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो 3 के नीचे, यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, नीचे में यदि 3 है तो ऊपर में हमारा यहाँ आंसर 2 आएगा। देखिए 3 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 3 होगा, और ऑप्शन में हमारा 2 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब सामान्य पासा हो तो कॉमन संख्या या कॉमन अंक ढूंढिए, कॉमन अंक ढूंढिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आकृति, उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है, मतलब यह आकृति किसके अंदर दिख रहा है, वो आंसर हमें ढूंढना है। वो आंसर ढूंढने के लिए 1 में, ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें बीच में सटा हुआ पूरा वर्ग के साथ ये गोला है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ये गोला बाहर में है तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी में दिख रहा है कि यह गोला वर्ग के चारों भुजा को टच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी तो संभव ही नहीं हो रहा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2, 6, 12, 20, 30 और प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, इस सीरीज को क्या किया गया है वो सीरीज में संबंध स्थापित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखिए 2, 6, 12, 20, 30 और प्रश्नवाचक चिन्ह, 2 में कितना जोड़ा गया, जो 6 हो गया है, तो हम देखते हैं कि 2 में 4 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। 6 में कितना जोड़ेंगे, जो 12 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में कितना जोड़ेंगे, 30 हो जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसमें संबंध कैसे स्थापित करेंगे, ये देखिए, इसमें किसा संबंध है कि 4 में कितना जोड़े, 6 हुआ 2, 6 में कितना जोड़े, जो 8 हो गया 2, 8 में कितना जोड़े, जो 10 हो गया 2, तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 जोड़ का ही यहाँ पे संबंध है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 12। अब हम कितना जोड़ेंगे, 30 में कितना जोड़ेंगे, 12, 30 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 42, और यही आंसर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, और जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को देख के घबराइए मत, ये इस प्रश्न में केवल संबंध ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए कि क्या लगा हुआ है सीरीज के अंदर संख्याओं के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो ढूंढना है। तो नहीं बनने वाला प्रश्न बार बार आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए घबराइएगा मत। अब इसको मिलाने के लिए पहला ऑप्शन ही हम मिला लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ही दिख गया, यहाँ पे पहला लेटर ही टी दिख रहा है, जो आपका दिए गए शब्दों में टी कहीं पे नहीं है, टी शब्द है ही नहीं। तो टी जब शब्द ही नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन ए ही होगा ना आंसर इसका, वो ही तो नहीं बनेगा। इससे हम टी वाला कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। बाकी इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। हम अब आते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है, तो भिन्न की पहचान कैसे करेंगे, भिन्न की पहचान करेंगे ए बी जेड वाई। क्या दिया है, ए बी जेड वाई, ए बी जेड वाई दिया हुआ है, तो ए से कितना जोड़ा गया, जो बी हो गया +1, जेड में कितना जोड़ा गया, -1 घटाया गया,
ऑप्शन बी में देखते हैं 2 में कितना जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा +1। y से कितना -1 किए जो बैक हो गया। c से d पे आने के लिए +1, b से w पे आने के लिए +1। अब यहाँ पे ही हम पैटर्न ढूंढ लिए। d से e आने के लिए +1, b से u आने के लिए +1। अब यहाँ पे हमारा यही तो ढूंढना था, यही तो ढूंढना था। ये ऑप्शन यहाँ पे b से u आने के लिए -1 होगा। अब देखिए इसमें भी +1 -1 का पैटर्न लगा हुआ है, इसमें भी +1 -1 का, इसमें भी +1 -1 का, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है +1 का पैटर्न लगा हुआ है, +1 -1 का नहीं। तो इस दी गई शब्दों में या अक्षरों में आपका ऑप्शन सी भिन्न अक्षर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया हुआ है 243, उसके बाद 5, 81, 15 बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आते गया। अब इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आते गया तो आखिर क्या पैटर्न लगा हुआ है कि छोटी संख्या की तरफ आते गया। हम ये देखते हैं कि 243 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। तो 243 में यदि हम 4 3 7 2 9 3 से भाग लगाते हैं तो 8 3 8 24 81 हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे 243 से 81 आने के लिए 3 से भाग लगा तो हमारा 81 प्राप्त हो गया। अब 81 में 3 से भाग लगाए तो 27 दिया, 81 27 प्राप्त हो गया। ये 81 में फिर 3 से भाग लगाए तो हमारा 27 प्राप्त हो गया। भागा 3 है, भागा 3 पैटर्न हमने ढूंढ लिया। अब 27 में 3 से भाग लगाएंगे, 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो 9 प्राप्त हो गया। देखिए 9 प्राप्त हो गया, यह पैटर्न लगा हुआ है। अब दूसरा सीरीज में क्या पैटर्न लगा हुआ है, 5 वाले में वो 3 का गुना लगा हुआ है, 5 या 15। सीरीज में दूसरा में क्या लगा हुआ है, 5 गुना 3 किया है तो अगली संख्या 15 प्राप्त हुआ। देखिए 15 प्राप्त हुआ। 5 को 3 से गुना किया तो 15, 15 को 3 से गुना किया तो 45। तो वही तरह उसी प्रकार 45 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को जब 3 से 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13, 135 आंसर हो जाएगा। हमारा पैटर्न ढूंढ लिए और उस पैटर्न को ढूंढने के बाद हमने आंसर ढूंढ लिया। तो इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई आकृतियों में विषम आकृति का चयन करना है। विषम आकृति इस क्वेश्चन नंबर 10 में आसानी से दिख रहा है कि इसमें 2 लाइन है, 2 मोड़ है या 2 आयत है। इसमें भी 2 आयत का चित्र है, 1 और 1 2। इसमें 3 आयत का चित्र है, 1 2 1 3, और इसमें भी 2। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, विषम आकृति की संख्या है, बाकी में 2 आयत का चित्र है और इसमें 3 आयताकार चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि जोड़ का अर्थ भाग दिया हुआ है तो जोड़ जहां पर है उसको भाग कर देंगे। भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है तो भाग को कट कीजिए, घटाव कर देंगे। घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है तो घटाव को कट करके गुना कर देंगे, और गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो गुना को कट करके जोड़ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 भागा 2 घटे 3 गुने 4 जोड़ 6 बराबर 8 में से 6, 8 भागा 2 तो 2 चौके 8, 4 घटे 3 चौके 12, इसको 12 हो जाएगा, जोड़ 6। अब देखिए 6 और 4 10, 10 में से 12 गया तो -2। -2 ऑप्शन डी में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन 4 में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यदि पासा 1 और 2 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दोनों
ये दोनों आपका कॉमन है। सामान्य पासा, चूंकि देखिए सामान्य पासा क्यों है, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो आमने सामने दिखने वाले कोई दो फलक का योग 7 होता है, तो सारे पासे क्या हो जाते हैं, सामान्य। इस सीरीज में जितने भी पासे होंगे सारे सामान्य होंगे। और सामान्य के बाद हमें क्या ढूंढना होता है, कॉमन ढूंढना होता है कोई दो पासे से। तो अब यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि इस दोनों में ये कॉमन है, तो 2 का विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, पासा 1 और 2 में 2 का विपरीत हो जाएगा 5। 3 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 1। पासा 1 और 2 से। अब हम पासा 1 और 2 में देख लिए। अब पासा 1 2 छोड़ के हम किसको देखेंगे, पासा 2 और 3 को देखते हैं। 2 3 को देखते हैं। 2 3 में क्या है, पासा 2 3 में क्या दिया हुआ है, 2 और 3 में कॉमन कौन कौन सा है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। अब पासा 2 में 3 और पासा 3 में 3। क्लॉकवाइज आएंगे तो 5, फिर क्लॉकवाइज आएंगे तो 1। अब यहाँ क्लॉकवाइज आएंगे तो 2, मतलब 5 के विपरीत 2, और यहाँ क्लॉकवाइज आएंगे तो 4, 1 के विपरीत 4। अब इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो इसमें हमें अंक नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 6 हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा विपरीत अंक जो होगा 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। ये 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इसके विपरीत 6 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम जब करें, जब भी इस टाइप का, तो हमेशा ध्यान रखें कि कॉमन वाले, जिसमें हमें सिंगल कॉमन वाला यदि मिल जाता है तो उसमें जो अंक नहीं दिखता है, क्योंकि पासे में तो 6 फलक होते हैं। उस 6 फलक में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस 6 अंक में से कोई एक अंक होगा, और 6 अंक में से हमें 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 5 दिख गया। 1 दिखा, 2 दिखा, 3 4 5 दिख गया, तो जो बचा वही उसका विपरीत होता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर। बाएं सिरे से, बायां तो इधर से है, इधर से चलेंगे हम, 10वां अक्षर जे होता है। जे 10 नंबर पे होता है। अब यहाँ दिया है 10वें अक्षर के बाईं ओर। अब इधर से हमें फिर बाईं तरफ चलना है, और 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि निम्नलिखित शब्दों शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा इस सबों को सजाने के बाद। तो अब देखिए पी कॉमन है, पी को कट कर दीजिए। एल कॉमन है, एल को भी हटा दीजिए। तो हमें पहला अक्षर कौन सा आएगा, ए दोनों कॉमन है, 3 ए है, 4 ए है। देखिए तो लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा, ये तो क्लियर हो गया। 5 नंबर हमारा लास्ट में आएगा, ई वाला, इसको तो हटा ही दीजिए, कट हो गया ये। अब ये 4 ए वाला में से चारों ए कॉमन है, कट कर दीजिए। अब ए के बाद वाई एन सी आई में सी वाला पहले आएगा, 3 नंबर वाला पहले सी 3 नंबर पे होता है, उसके बाद आई होता है 9 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, तो 4 उसके बाद आएगा, 3 उसके बाद आएगा और 1 उसके बाद आएगा। ये क्रम में सजेगा। अब पूछा है कि मध्य में कौन आएगा, तो 2 इधर से कट, 2 इधर से कट, इसका मतलब मध्य में 3 आएगा। 3 नंबर ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति जब भी ज्ञात करना हो और एक व्यक्ति का ही क्रम पता हो
और दोनों तरफ से 12 12 पता है तो 12 में से 1 घटा लेंगे। 24 में से 1 घटा लिए तो 23। कुल विद्यार्थियों या बच्चों या व्यक्तियों की संख्या उसमें 23 हो जाएगा, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब देखिए इधर से भी 12 स्थान पे, इधर से भी 12 स्थान पे, तो कुर्सी तो बच्चा तो कोई एक ही है जो उस कुर्सी पे बैठेगा, एक ही आदमी तो बैठेगा, इसलिए ये घटाते हैं। 2 कुर्सी को घेरने वाला एक व्यक्ति है, जैसे अभी यहाँ पे कि कोई व्यक्ति बैठेगा, 2 कुर्सी उसके लिए रखा गया है तो कोई एक, तो वही एक कुर्सी यहाँ से घटा देते हैं और कुल व्यक्ति की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं? कुर्सियां हैं। कथन को पढ़िए। सभी दरवाजे क्या हैं? कुर्सियां हैं। ये दरवाजे हैं। सभी दरवाजे क्या बन गए? कुर्सी बन गए। सभी कुर्सियां टेबल हैं। देखिए अगला कथन क्या है? सभी कुर्सियां टेबल हैं। हमने ये कथन के अनुसार डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे कि सभी दरवाजे टेबल हैं। सभी दरवाजे टेबल की तरफ आ रहा है तो हैं, यह निष्कर्ष हमारा सही है। दरवाजा हमारा टेबल की तरफ आ रहा है, इंगित कर रहा है, तो सभी दरवाजे टेबल हैं। सभी टेबल दरवाजे हैं। सभी टेबल दरवाजे की तरफ गया है, ये उल्टा हो नहीं सकता है। बाहर का चीज अंदर नहीं हो सकता है। कुछ यदि रहता तो संभव था, ये संभव नहीं है, तो निष्कर्ष 2 संभव नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुज में जब इस प्रकार का त्रिभुज हो तो उसमें कुल 3 त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज यहाँ एक दिख रहा है, इस प्रकार का आकृति है, तो 1 और 2, 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया। 1 और 2, एक यहाँ हो गया 1 2 वाला, एक देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, और 1 2 यहाँ भी है। तो हमारा 3 त्रिभुज जो बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 त्रिभुज हमारा सामने में दिखा, और 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो 16 त्रिभुज। कुल आकृति में 16 त्रिभुज। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई ए बी रेखा पर प्रतिबिंब। देखिए ए बी रेखा पे प्रतिबिंब, तो ये तीर का निशान उठ के इधर आ जाएगा, ज्यों का त्यों है, और गोला का निशान ज्यों का त्यों है। अब ये आकृति, ये तीर दोनों ऊपर है, ये तो संभव नहीं है। इसमें एक गोला एक तीर हो गया, ये भी संभव नहीं है। इसमें भी एक तीर एक गोला हो गया, ये भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ 3 आकृति, ये एनोलॉजी से संबंधित है, चित्र एनोलॉजी है, ये फिगर एनोलॉजी बना रहे हैं हम। इसमें बड़ी जो बुक का साइज है, बड़ी बुक साइज वाला उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, तो यही बड़ी बुक को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, और ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली हो जाएगा, यह जगह भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ तो जगह इधर भरा हुआ, ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, जगह खाली होना चाहिए। यह जगह खाली है, लेकिन बुक का दूसरा बुक झुका हुआ नहीं है, रखा हुआ, पहला बुक झुका हुआ, तो ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? अब ये तीर ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे गया है नीचे की तरफ, फिर ये दाहिना तरफ गया है, और दाहिना तरफ से फिर दाहिना तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो यह आकृति हमें जो दिख रहा है, यह नीचे गया, ये दाहिना तरफ, ऑप्शन ये दोनों सटा हुआ तीर है, ये नहीं होगा। ये दाहिना तरफ है, ये बायां तरफ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।